हेलो स्टूडेंट्स, ये लास्ट वीडियोज में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल की थी, जिसमें सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट जो आपको प्रूफ करने लायक था वो मैं आपको बता दिया था, और जो रिमेनिंग फॉर्मूले थे वो आप इन्हीं फॉर्मूले के हेल्प से प्रूफ कर सकते हो। बाकी इसमें हम क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस करने के बाद जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है, जो फॉर्मूले हैं, बाकी जो फॉर्मूले हैं वो आपका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो आप कर सकते हो। आप पढ़ोगे एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें दो फॉर्मूले और है जो आपके बुक में नहीं दे रखे हैं, और वो मैं उसकी जरूरत होती है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। स्टूडेंट्स, इसमें साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और माइनस साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। और अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो इसमें आपका +1 -1 कैंसिल होकर के कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो सकता है। मीन्स अगर कहीं साइन ए प्लस बी और इंटू में साइन ए माइनस बी आता है तो आप साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। इवन अगर ये टर्म आता है तो इसके जगह पर ये भी लिख सकते हो। फॉर्मूले में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम उसको यूज कर लेते हैं। अब आपको मैं 3.3 के क्वेश्चंस बता रहा हूं, जिससे कि आपका फॉर्मूला परमानेंट हो जाएगा। जब आप इन क्वेश्चनों को करोगे तो आपके जो फॉर्मूले हैं जो हमने प्रूफ किया है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और बार बार जो फॉर्मूले प्रूफ तो करने नहीं होते हैं, तो फॉर्मूले को अप्लाई करते करते फॉर्मूले हमारे याद हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे शुरू वाले जो 5-6 क्वेश्चन है मैं आपको उसमें बताऊंगा डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज है या ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का यूज है। आप ये ध्यान रखना कि 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी 0 मतलब पाई 0, 30 का मतलब π/6, 45 का मतलब π/4, 60 का मतलब π/3 और 90 का मतलब π/2। इनके तो फॉर्मूले आप लोग ऑलरेडी 10th में यूज किए हो तो आपको याद होंगे, उसको आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा वैल्यू आ रहा है जो पाई से ज्यादा है या पाई से थोड़ा कम है या 2 पाई से ज्यादा है या 2 पाई से कम है, उस फॉर्मूले को हम रिड्यूस करते हैं। कौन से फॉर्मूले पे? तो आपको याद होगा मैं सबसे पहले वाले में फॉर्मूला पढ़ा था 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा। उनका एप्लीकेशन करके हम क्वेश्चन को कर लेंगे। मैं आपको 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं बता रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो, और मैं आपको 3.3 का सेकेंड क्वेश्चन बता रहा हूं। फिर उसके बाद जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपसे हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन है कि 2 साइन स्क्वायर π/6, 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 एंड इनटू है, उसके बाद इसी में मल्टीप्लाई है कॉस स्क्वायर π/3। इसको हमें प्रूफ करना है। उसको हमने क्या किया है कि LHS ले लिया। अब देखो, साइन स्क्वायर π/6 का मतलब होता है साइन π/6 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है आपको। तो साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है? साइन π/6 का मतलब होगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगा, तो हम साइन 30 की वैल्यू जो 1/2 होता है उसको यूज कर लेंगे, और इसका स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर कर देंगे। अब cosec 7 π/6 की वैल्यू आपको याद नहीं होगा,
तो हम इसे क्या करेंगे, cosec स्क्वायर 7π/6 को पाई प्लस π/6 लिख देंगे। एंड क्योंकि इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो वही आएगा, और cos π/3 की जो वैल्यू होती है 1/2 उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। cos π/3 जो मतलब cos 60 डिग्री हो गया, और cos 60 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू बराबर होता है, ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा। अब हम इसकी वैल्यू तो पुट कर दिया है, ये सॉल्व कर दो, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। अब cosec पाई प्लस थीटा, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा या 2π माइनस थीटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म चेंज नहीं होता है। तो क्या होता है, केवल उसका साइन चेंज होता है क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा में यहाँ पर याद दे रहा हूं आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2π माइनस थीटा। या मतलब ये मेन बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। तो जो पाई प्लस थीटा है, तो पाई इसमें थीटा एक्यूट एंगल होता है, थीटा एक्यूट एंगल। तो जो पाई प्लस थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो बच्चों कोसेक जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक π/6, और साथ ही इसका स्क्वायर है, और 1/2 का हो गया 1/4। तो कोसेक π/6 की जो वैल्यू होती है उसको स्क्वायर करना होगा, ये करके हमारा 1/2 हो गया, और प्लस बच्चों माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और कोसेक की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर इंटू 1/4। बच्चों 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 1/4 यानी 1/2 और प्लस में 1, ये 4 कैंसिल हो गया, और 1/2 में 1 आप प्लस करोगे तो 3/2 आएगा, और यही आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा। अब मैं आपको केवल हिंट दे दे रहा हूं थर्ड और फोर्थ का। थर्ड में आपको एक वैल्यू, एक एंगल है जिसकी वैल्यू आपको याद नहीं होगा, वो है cosec 5π/6। तो 5π/6 के लिए अब क्या करोगे, पाई माइनस π/6। अगर हमारे पास 3π/4 है तो उसको हम करेंगे पाई माइनस π/4। मतलब इसमें नॉर्मली आपको देखना है, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से नंबर कम है तो पाई माइनस थीटा, और अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है तो पाई प्लस थीटा, या 2π प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा, वो टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको हिंट एक देता हूं, जैसे मान लो कि कहीं 7π/2 है, तो 7π/2 बच्चा 3π प्लस π/2 हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि 2 के टेबल में 3 बार में जाएगा 7। अगर कहीं 5π/2 है तो हम उसको 2π प्लस π/2 लिखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली अब अगर मान लो 3π प्लस थीटा है तो देखो ये हो गया 1π, ये हो गया 2π, ये हो गया 3π प्लस थीटा करोगे तो इसी में आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको इसमें जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आप मुझे क्वेश्चन का इमेज पिक्चर खींच करके भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या मुझे अगर मेरे जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा वो मुझे उस क्वेश्चन को मेल कर सकता है, मैं मेल के तहत ही सॉल्व कर दूंगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें कोई भी दो एंगल का सम हमें देखना होता है कि ये जो एंगल है वो कौन से दो एंगल के सम के इक्वल हो सकता है। इवन मान लो एग्जांपल आपके पास sin 75 है, अगर हमारे पास होता है tan 75, तो बच्चों tan को हम रखेंगे और ऐसा दो एंगल ढूंढेंगे जिसको प्लस करने पर 75 डिग्री हो रहा हो, और वो आपको टेबल में वैल्यू पता हो 30 प्लस 45, और हमारे पास फॉर्मूला है tan a प्लस b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला के हिसाब से tan a प्लस tan b और अपॉन में 1 माइनस tan a और tan b। तो स्टूडेंट्स you have the value of tan 30 degree as well as tan 45 degree, then you can use the value and taking LCM plus minus multiply, ये आपका बेसिक नॉलेज वाला चीज है, आप कर सकते हो। अगर मान लो कि आपके पास sin 15 डिग्री आता है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं
आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। अब साइन 15 है तो क्या हम इसको 45 माइनस 30 लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पर साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे, यानी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो स्टूडेंट्स वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री एंड कॉस 45 और साइन 30 और इनको मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस निकाल दोगे। एग्जांपल साइन 45 इज 1/√2, cos 30 is √3/2, cos 45 is also 1/√2 and sin 30 is 1/2। तो ये आ गया √3/2√2 माइनस 1/2√2 यानी हो गया √3 माइनस 1/2√2। आप इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके स्लाइस कर सकते हो, तो √2 into √2 2 हो गया, 2 2 जा 4 और ऊपर हो गया रूट का 6 minus root का 2। That's your answer. So students, there are lot of problems you can solve with the help of formula like sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b, tan a plus b, tan a minus b वगैरह वगैरह। और हर सिचुएशन में ये आपका फॉर्मूला होगा। ध्यान रहे कि एंगल ऐसा ही पूछते हैं जिसमें दोनों एंगल, जिसको प्लस करने पर या माइनस करने पर आपका रिक्वायर्ड एंगल आ रहा है वो 30, 45 और 60। इन्हीं 3 एंगलों में से होगा, या ज्यादा से ज्यादा 90 में हो सकता है ना। जैसे मान लो 120 डिग्री आ गया तो आप उसको 90 प्लस 30 लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए वो आसान होता है 120 डिग्री के लिए 180 माइनस 60 और उसमें 180 माइनस थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है। इसीलिए मैं आपको बताया कि वो 30, 45 और 60 इन एंगलों का यूज करके सम एंगल सम डिफरेंस का फॉर्मूला बनता है। अब आपके बाद सामने जो क्वेश्चन है मैं आपको हिंट दिए जा रहा हूं, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, बाकी आपको प्रॉब्लम आएगी आप पूछ सकते हो। अब अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें, 6 क्वेश्चन की बात करें तो अगर π/4 माइनस x को हम a मान लें और π/4 माइनस y को b मान लें, हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं 6 क्वेश्चन के लिए लेट π/4 माइनस x इज इक्वल टू a एंड π/4 माइनस y इज इक्वल टू b। फिर आप क्वेश्चन का LHS लिखोगे, योर LHS जो भी है क्वेश्चन आप यहाँ लिख लोगे। उसके बाद आप ध्यान से देखो तो ये हो रहा है cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब आपको देखते ही याद आ जाएगा ये कोई फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला है ये cos a cos b माइनस sin a sin b। तो स्टूडेंट्स ये है फॉर्मूला cos ऑफ a प्लस b। अब cos ऑफ a प्लस b, a मीन्स π/4 माइनस x और b मीन्स π/4 माइनस y। cos बच्चों π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, तो π/4 प्लस π/4 यानी 2π/4 और 2π/4 यानी π/2 और माइनस x माइनस y में माइनस कॉमन ले लोगे फिर ये हो जाएगा x प्लस वाई। स्टूडेंट्स cos 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन ऑफ x प्लस वाई। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए साइड में आप फॉर्मूला लिख सकते हो बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और आप ध्यान से देखो तो यही आपका RHS था जो आपको प्रूव करना था। मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिखा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना होगा बुक से देख करके। अब अगर हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट्स यू हैव टू यूज द फॉर्मूला tan a plus b for numerator and tan a minus b for denominator and you know tan π/4 is 1, तो इसलिए वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम 8th क्वेश्चन की बात करें या 9th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ सीधे सीधे फॉर्मूला लगना है। 8th हो या 9th हो, यहाँ सीधे सीधे फॉर्मूला लगना है। जैसे cos π प्लस x, cos π प्लस x का फॉर्मूला आपको पता है
कि cos ही रहेगा और पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस cos x हो जाएगा, cos ऑफ माइनस एक्स प्लस cos x हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन x रहेगा और cos पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 प्लस एक्स जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos हमारा निगेटिव होता है। तो ऊपर हो गया माइनस cos स्क्वायर और नीचे हो गया माइनस साइन स्क्वायर, माइनस से माइनस करके आपका cot स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही नाइन्थ में भी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो ये पाई बाय 2 वाले की सिचुएशन में मैं बता दे रहा हूँ, तो देखो ध्यान से, इसमें हमारा होता है पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसमें होता है हमारा पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये होता है 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स और ये होता है 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। वो मैं अभी पहले जो आपको दिखाया था वो पाई प्लस के लिए पाई माइनस के लिए था, ये पाई बाय 2 माइनस एक्स पाई बाय 2 प्लस एक्स, क्योंकि ये एक एंगल पाई बाय 2 हो गया तो ये पाई बाय 2 से कम होगा, इसमें पाई बाय 2 से ज्यादा होगा और इसमें मतलब दो में इकट्ठे लिख दे रहा हूँ, ये पाई बाय 2 से ज्यादा होगा और पाई से कम होगा, ये पाई से ज्यादा होगा पाई प्लस एक्स होगा और 3 पाई बाय 2 से कम होगा, ये 2 पाई से कम होगा और 3 पाई बाय 2 से ज्यादा होगा। तो इस तरह से ये एंगल का पहचान कौन से क्वाड्रेंट में होगा और उसके हिसाब से ये भी ध्यान रखना कि पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म चेंज नहीं होता है। मतलब यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, n पाई प्लस माइनस थीटा 2n पाई प्लस माइनस थीटा, नो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म चेंज, नो ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म change, only sign SIGN, only sign will be changed in accordance with quadrant। इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूं आपको, कहने का मतलब कहीं n पाई यानी कि पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा 3 पाई प्लस थीटा 3 पाई माइनस थीटा, या इवन में यहाँ पर क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म सेम रहता है। आप फॉर्मूले मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आपका सेम रहता है, केवल उसका साइन चेंज होगा, प्लस माइनस। वो कैसे चेंज होगा? तो क्वाड्रेंट के हिसाब से, और क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने साइन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, tan and cot are positive in third quadrant, cos and sec are positive in fourth quadrant, and the remaining in these three quadrants will be negative। तो उसी के अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म चेंज होगा। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं कि कहां, यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो कहां पर चेंज होता है? तो वो है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, या 2n माइनस 1 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म will be changed in accordance with कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन बताता हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन क्या है। एंड आल्सो साइन साइन विल बी in accordance with quadrant। साइन के लिए क्वाड्रेंट का ही जो है, क्वाड्रेंट के हिसाब से ही हम साइन को रखते हैं। अब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन क्या है बच्चों? तो मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा होगा 90, दो एंगल का सम जब 90 होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो वही 10th क्लास वाला साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, वही चीज यहाँ भी यूज होता है।
tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो जो वहां पर क्वाड्रेंट की बात आएगी तो क्वाड्रेंट के हिसाब से ही ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म हमारा चेंज होगा। इससे ही जो अब हम बात करते हैं और क्वेश्चनों की, तो स्टूडेंट्स जो आपका 10th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, 9th में बता दिया मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला के साथ अब चेंज करोगे। 10th में जो अभी आपको मैंने 6th बताया था उसी हिसाब से आप n+1 इंटू एक्स को a मान लेना और n+2 इंटू एक्स को b मान लेना और फिर दोबारा रीराइट करना, तो आपका बनेगा sin a sin b प्लस cos a cos b। अब a प्लस b को आप b प्लस a तो लिख सकते हो ना, तो sin a sin b प्लस cos a cos b को आप ऐसे लिख सकते हो cos a cos b प्लस sin a sin b। अब cos a cos b प्लस sin a sin b लिखोगे जब आप फॉर्मूला पुट करने के बाद, तो आप सोचो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, cos a cos b प्लस sin a और sin b। पहले हमारा आ रहा था ऐसे sin a sin b प्लस cos a cos b, फिर क्योंकि ये प्लस का साइन है तो मैंने आगे पीछे कर दिया। अब आगे पीछे करने के बाद ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बन रहा है cos ऑफ a माइनस b का, याद है ना, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस होता है, तो ये cos ऑफ a माइनस b बन गया। अब a और b की वैल्यू आप पुट कर दो, तो a आपका था n+1 इंटू एक्स, यानी ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो nx प्लस x और माइनस nx माइनस 2x, क्योंकि वहां n+2 है। स्टूडेंट्स अब आपको पता है nx कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 2x जो है वो माइनस x होता है, तो cos ऑफ माइनस x और cos ऑफ माइनस x हमारा cos x हो जाता है और यही आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। अब आपके सामने जो आगे के क्वेश्चंस हैं बच्चों बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला के बेस पर है। अब अगर हम 11th क्वेश्चन की बात करें तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और समझा दूंगा, आप बहुत आसान है इसमें क्वेश्चन को करना। जो हमारा फॉर्मूला है ये 20 नंबर जो आपके पेज नंबर 21 या और जो पेज नंबर जो 69 और 70 पर है 20 और 21 फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 20 को हम CND फॉर्मूला करते हैं, तो और 21 ये दो फॉर्मूले का यूज करके इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे। अब अगर हम 11 क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो π/4 को अगर हम a मान लें और x को अगर b मान लें तो ये बन रहा है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, और ये आपका पेज नंबर 70 पर जो फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 21 का सेकेंड पार्ट, ध्यान से देखो उसके राइट हैंड साइड को cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, और इसका रिजल्ट होता है -2 sin x sin y, तो -2 sin x और x का मैंने आपको बताया 3π/4 और y का मतलब हो गया sin x। अब आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है, अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए 3π/4 की, तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या कर देंगे पाई माइनस π/4 एंड साइन x, तो -2 साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा और ये होता है साइन π/4 और साइन x, और साइन π/4 की जो वैल्यू होती है 1/√2 और ये साइन x, बच्चों ये √2 से 2 कट के माइनस का √2 साइन x आ गया। कहने का मेरा मतलब है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पर हो रहा है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है इसके लिए मैं अभी जो आपको बुक के अलावा अलग से फॉर्मूला लिखवाया था sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b बराबर sin a प्लस b sin a माइनस b, और cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b बराबर cos a प्लस b और cos a माइनस b। अब इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है सब डायरेक्ट CND फॉर्मूला के बेस पर है। आप इन क्वेश्चनों को करोगे एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 तक आसानी से हो जाएगा। और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे उसकी इमेज खींच कर भेज देना, मैं आपको इसके लास्ट के 4 क्वेश्चंस को समझा दे रहा हूँ, करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको स्पेशल टेक्निक की जरूरत है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको मैं ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जो रिमेनिंग क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो आपको जो इतने मैंने मोड्स बताए हैं व्हाट्सएप के तहत, मेल के तहत
फोन कॉल के तहत आप मेरे से डाउट में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा होता है, ये tan में हो या cot में हो। एग्जाम्पल में भी आपको दे रखा है, आप उसको भी ध्यान से देखना। इस तरह के क्वेश्चन में जो आपके सामने 3 एंगल है, पहले उन तीनों एंगल को देखो तो आपको इसमें 3 डिफरेंट एंगल दिख रहा होगा, x, 2x और 3x। तो क्या बताओ, क्या हम 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x लिख सकते हैं? क्या 2x प्लस 1x 3x होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस। उसके बाद अगर हमारे क्वेश्चन में tan होगा तो हम दोनों साइड में tan लगा लेंगे, और अगर cot है यहाँ पर तो हम दोनों साइड में cot लिख लेंगे। cot x प्लस 2x बराबर cot 3x। अब ये मत करना कि x प्लस 2x बराबर 3x हो गया, हम यहाँ पर लेफ्ट में cot a प्लस b का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, और cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b, और इधर को आ जाएगा हमारा cot 3a, इसके अपॉन में 1 लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये क्वेश्चन जितने ही आपको देखने में लग रहा होगा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, उतने ही ये आसान भी है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको बस केवल टेक्निक याद रखना है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा cot 2x cot x माइनस 1। अब आप इसको सीधा करो, ये हम 1 को लेफ्ट में ले आएंगे क्योंकि 1 हमें पॉजिटिव में चाहिए, और जो राइट में है उसको लिखो, ये दोनों टर्म राइट में चला जाएगा। तो ये हमारा होगा पहले cot x फिर cot 2x, 1 के बाद 2, फिर हम ले जाएंगे इस टर्म को, माइनस हो जाएगा उधर cot 2x cot 3x, फिर ये जाएगा cot 3x और cot x, और इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी कि cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x और cot x की वैल्यू 1 आ गया, और ये डायरेक्ट हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। यानी कि इसमें कोई टेक्निक बस केवल याद रखना है कि हमने x प्लस 2x जो 3x होता है वो लिया और फिर cot लगा कर एक्सपेंड कर दिया। ये आपको मैं बता दूं, एक आपके सामने एक आपके पास क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 14, ये भी ऐसे ही किया हुआ है। देखो एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहले वीडियो देखो, फिर एग्जांपल के क्वेश्चन करो, और उसके बाद आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन होने लग जाएगा। होपली की 15 मई के बाद से लॉकडाउन खत्म हो जाना चाहिए, 17 मई के बाद से। तो मैं चाहता हूँ कि 15 मई तक आपके 4 चैप्टर पूरे हो जाएं, 1 2 3 4। इन चारों चैप्टर का वीडियो आपके पास, आपको मेरे जो YouTube चैनल है उसमें सारे सिस्टमेटिक में से मिल जाएंगे, उनको आप ढूंढ करके और अपने यहाँ प्लेलिस्ट बना सकते हो और उनको देख करके इनको कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ 23 नंबर क्वेश्चन जो tan 4x है। तो 4x के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपली हमने 2x प्लस x 3x लिख करके cot का फॉर्मूला एक्सपेंड किया है। अब मैं 23 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, और 23 नंबर क्वेश्चन भी काफी इजी है, लेकिन वही एक टेक्निकल क्वेश्चन है। हमें लेफ्ट हैंड साइड में tan 4x दिख रहा है और राइट हैंड साइड में tan x दिख रहा है। तो 4x का हाफ 2x होता है और 2x का हाफ x होता है। तो वी जस्ट टेक इसमें KLHS दैट इज tan 4x। तो बच्चों हम tan 4x को tan 2 into 2x लिख सकते हैं, tan 2a, और tan 2a का मतलब हो गया 2 tan a, 2x की जगह 1 की जगह 2x है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब हम tan 2x का वैल्यू लिखेंगे, tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला लिख के उसके स्क्वायर कर देंगे, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। सो डियर स्टूडेंट्स, वी जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कहीं प्लस कहीं माइनस कहीं मल्टीप्लाई कहीं डिवाइड। मैं आपको शुरू में बताया था इवन 11th का मैथ्स जो है 10 से इजी है, ये ध्यान रखना। 11th का मैथ जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी आपका मैथ इजी होता जाएगा।
बस यहाँ पर टेक्निकल ज्यादा हो जाता है। 10th क्लास तक आपने रटने वाला काम किया, कई सारी चीजों का होगा, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल सब तरह से प्रूफ आपको पता होना चाहिए। अब ये हो जाएगा 4 tan x और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिवाइडेड का साइन लिख ले रहा हूं मैं, इसको डिवाइड में है तो 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, अपॉन में 1 लेके एलसीएम ले लो, नहीं ऑरेंज, तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। स्टूडेंट्स आप इसके आगे एक बार देख लो मैंने क्या किया है। मैंने tan 4x को tan 2 into 2x लिखा, फिर tan 2a का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू 2x आ गया इसमें। फिर दोबारा से हमने वही फॉर्मूला लगा दिया और उसको सॉल्व किया है। ये डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया। अब अगला स्टेप आपका, तो आपको पता है डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और अपॉन में इसको हम a माइनस b होल स्क्वायर और ब्रेक कर देंगे 1 प्लस tan का पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। स्टूडेंट्स ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक पावर कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट में ही रहने दो क्योंकि आपको उसी फॉर्म में प्रूफ करना है। 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और नीचे आ गया 1 प्लस tan का पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x, 4 tan स्क्वायर हो गया 6 tan स्क्वायर x। और आप ध्यान से देखो तो यही आपका राइट हैंड साइड है जो आपको प्रूव करना था। ज्यादा ज्यादा वो सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिख दिया है, पहले 1 फिर ये और फिर ये लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर के फॉर्म में। बाकी आपका प्रोसेस सेम है। अब आपके 2 क्वेश्चन हैं, उसका भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, फिर ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इसके अगले वाले का भी वीडियो हो चुका है और हमें एक वीडियो और बनाने की जरूरत पड़ेगी, वो है मिसलेनियस चैप्टर का। वो मिसलेनियस बताने के बाद ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें एलएचएस में, एलएचएस तो एलएचएस में हमारा cos 4x है। वैसे ही जैसे tan हमने किया था, इसमें हम cos 2 into 2x करेंगे। तो हमारे स्टूडेंट्स cos 2a के आपके पास 3-4 फॉर्मूले हैं। अब cos 2x का हमें वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है जिसमें पहले 1 आता है। तो cos 2a का वो फॉर्मूला अप्लाई करो जिसमें पहले 1 आता है। cos 2a का वो फॉर्मूला बताओ जिसमें पहले 1 आता है। तो वो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a यानी कि 2x। अब हम साइन 2x का फॉर्मूला लगा के उसका स्क्वायर कर देंगे। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 into 2 हो गया 8 साइन का स्क्वायर x और cos का स्क्वायर x। ये मेरा RHS आ गया। बस कुछ नहीं, हमने cos 2a का फॉर्मूला लगा दिया। cos 2a का कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो cos 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और a, और दूसरा हमने इसमें यूज किया साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a। ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा और है इसमें, जो आपका चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगा। वो लास्ट क्वेश्चन देख लो। वो लास्ट क्वेश्चन भी आपका cos के फॉर्मूले पर है। क्वेश्चन नंबर 25 cos 6x LHS। तो बच्चों cos 6x को हम cos 2 into 3x। अब यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ cos 2a का वो फॉर्मूला लगेगा जिसमें 1
लास्ट में आता है। cos 2 का होगा फॉर्मूला cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस a माइनस 1, और इस ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 1 लास्ट में चाहिए, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब बच्चों cos 3x का फॉर्मूला लगा के उसका स्क्वायर कर देंगे। तो cos 3a का फॉर्मूला होता है, आपके बुक में है cos 3a का फॉर्मूला, आप उस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज कर सकते हो। cos 3a है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब बच्चों यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर, पहले ब्रेक कर रहा हूं मैं, a स्क्वायर 16 cos का पावर 6x, क्योंकि पावर के ऊपर पावर आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाता है। माइनस 2ab, तो 2 4 जा 8 3 जा 24, और cos क्यूब और cos मिलकर हो जाएगा cos का पावर 4x, और प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 cos का पावर 6x माइनस 40x cos का पावर 4x प्लस 18 cos का पावर 2x माइनस का 1, एंड दैट्स योर RHS। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है हो गया। आई थिंक यही हमें प्रूव करना था। 32 cos 6, 48 cos 4, 18 cos स्क्वायर और 1। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा 3.3 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। 3.4 आपका नेक्स्ट वीडियो में है, और उसके बाद हम मिसलेनियस का एक वीडियो बना देंगे, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप मुझे क्वेश्चंस भेजना जो डाउट्स होंगे, और उसको मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू।